प्रेमानंद महाराज ने मोनालिसा के बारे में अपने दृष्टिकोण को कई संदर्भों में व्यक्त किया है, विशेषकर कला और जीवन के गहरे अर्थों पर। हालांकि प्रेमानंद महाराज के साहित्यिक और धार्मिक कार्यों में मोनालिसा के बारे में विशेष रूप से विस्तृत चर्चा नहीं मिलती है, फिर भी उनके विचारों और दर्शन के आधार पर इस प्रसिद्ध चित्र को समझने के कुछ पहलू प्रस्तुत किए जा सकते हैं। मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाई गई एक प्रसिद्ध चित्रकला है, जो न केवल कला के क्षेत्र में बल्कि मानवता और दर्शन के संदर्भ में भी एक अद्वितीय स्थान रखती है। इस चित्र का चेहरा रहस्यमय और गहरे भावनात्मक संकेतों से भरपूर है, जो उसे देखने वाले के मन में विभिन्न विचारों और भावनाओं को उत्पन्न करता है। प्रेमानंद महाराज के विचारों को ध्यान में रखते हुए हम इसे आध्यात्मिक और मानसिक दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मोनालिसा का विश्लेषण। प्रेमानंद महाराज के अनुसार कला केवल दृश्य आनंद नहीं देती, बल्कि यह मानव जीवन के गहरे अर्थों की खोज की दिशा में एक मार्गदर्शक बन सकती है। मोनालिसा की मुस्कान को एक रहस्यमय संकेत के रूप में देखा जा सकता है, जो जीवन के अनदेखे और अनकहे पहलुओं को उजागर करता है। यह मुस्कान कभी स्पष्ट नहीं होती, न तो यह पूरी तरह से खुशियों की प्रतीक है और न ही दुहक की। यह चेहरे की एक सजीवता है जो दर्शक को सोचने पर मजबूर करती है। प्रेमानंद महाराज का कहना है कि इस तरह की कृतियां हमें जीवन के रहस्यों को समझने की ओर प्रेरित करती हैं। मोनालिसा का चेहरा सजीव प्रतीत होता है, जैसे वह किसी गहरे ध्यान में हो, और यही भाव प्रेमानंद महाराज के ध्यान और साधना के सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। वे अक्सर यह बताते थे कि सही साधना और ध्यान से व्यक्ति को आत्मा और ब्रह्म के मध्य की अंतरात्मा की गहराई को समझने का अवसर मिलता है। ठीक उसी तरह मोनालिसा का चेहरा भी ब्रह्म की गहराई को व्यक्त करता है, जो हमारे ध्यान को अपने भीतर खींचता है। दूसरी, मानवता की अभिव्यक्ति। प्रेमानंद महाराज ने हमेशा यह कहा कि कला का उद्देश्य मानवता को समझना और उसकी प्रकृति को अभिव्यक्त करना है। मोनालिसा का चेहरा न केवल एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति है, बल्कि यह एक सार्वभौमिक मानवता का प्रतीक बन गया है। उसकी मुस्कान में एक गहरी चुप्प है, जो कभी कभी हमारी व्यक्तिगत स्थितियों और मानसिकताओं का प्रतिबिंब बनती है। प्रेमानंद महाराज का मानना था कि कला में जो भावनाएं और विचार छिपे होते हैं, वे अक्सर बाहरी दुनिया से अलग होते हुए भी हमारी अंतरात्मा को छूते हैं। मोनालिसा के चेहरे में हमें यही दर्शन मिलता है। यह चित्र जीवन के उच्चतम सत्य की ओर इशारा करता है, एक ऐसी स्थिति जहां व्यक्ति अपने सच्चे अस्तित्व को महसूस करता है और उसे जानने के लिए कोई शब्द नहीं होते। 3, सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का संतुलन। प्रेमानंद महाराज का यह भी मानना था कि जीवन में सुख और दुहक, प्रकाश और अंधकार, सबका अपना महत्व है। मोनालिसा की मुस्कान को हम इस दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। उसकी मुस्कान में न तो कोई स्पष्ट खुशी है, न ही कोई स्पष्ट दुहक। यह एक संतुलन की स्थिति को दर्शाती है, जो जीवन के दोनों पहलुओं, सकारात्मक और नकारात्मक, के बीच का सामंजस्य है। प्रेमानंद महाराज ने हमेशा यही सिखाया कि जीवन के प्रत्येक पहलू को स्वीकार करना और उसे संतुलन में रखना ही हमारे अस्तित्व का उद्देश्य है। मोनालिसा की मुस्कान भी उसी संतुलन का प्रतीक है, जो हमें जीवन की अस्थिरताओं के बीच स्थिरता और शांति की अनुभूति कराती है। 4, आध्यात्मिक शांति और ध्यान। प्रेमानंद महाराज के अनुसार ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने भीतर की शांति को पा सकते हैं। मोनालिसा का चेहरा हमें एक ऐसे व्यक्तित्व की ओर इंगित करता है जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर और मानसिक शांति में है। उसकी मुस्कान में कोई ख्वाहिश नहीं है, कोई लालच नहीं है, केवल एक शांतिपूर्ण अस्तित्व है। यह चित्र हमें यह सिखाता है कि बाहरी दिखावे और भावनाओं से परे वास्तविक शांति अंदर से आती है। प्रेमानंद महाराज का यह सिद्धांत कि ध्यान से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, मोनालिसा की मुस्कान में भी एक दर्शन के रूप में दिखाई देता है। 5, अंतर्दृष्टि और आत्मज्ञान। प्रेमानंद महाराज ने अपने जीवन में हमेशा इस बात पर जोर दिया कि केवल बाहरी दुनिया की वस्तुओं और घटनाओं से ही नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा से जुड़े होने से ही हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मोनालिसा के चित्र में गहरी अंतर्दृष्टि दिखाई देती है, जो हमें यह एहसास कराती है कि हमारे भीतर एक ऐसी शक्ति और ज्ञान है जिसे केवल जागरूकता और आत्म प्रकाश के माध्यम से ही महसूस किया जा सकता है।
इस चित्र में न केवल कला का अद्भुत रूप है, बल्कि यह एक दर्शन भी है जो हमें आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करता है। जैसे प्रेमानंद महाराज ने हमेशा कहा था कि सच्चा ज्ञान हमारे भीतर छिपा है और हमें उसे पाने के लिए अपने अंदर की गहराई में उतरना होता है। 6. मोनालिसा और जीवन के गहरे अर्थ। प्रेमानंद महाराज के दृष्टिकोण से मोनालिसा केवल एक कला का काम नहीं है, बल्कि यह जीवन के गहरे अर्थ को उजागर करने वाली एक कृति है। इसके चेहरे की मुस्कान और उसकी रहस्यमय अभिव्यक्ति हमें यह सिखाती है कि जीवन के कई पहलू हैं जिन्हें हम पूरी तरह से समझ नहीं सकते, लेकिन हमें उन्हें स्वीकृति देनी चाहिए और उनका आदान प्रदान अपने आत्मिक विकास के लिए करना चाहिए। मोनालिसा का चेहरा केवल एक चित्रकला का अद्भुत उदाहरण नहीं है, बल्कि यह प्रेमानंद महाराज के दर्शन का भी एक जीता जागता रूप प्रतीत होता है, जिसमें जीवन, कला और आत्मज्ञान का संगम दिखाई देता है। समाप्ति। प्रेमानंद महाराज के दर्शन के संदर्भ में मोनालिसा को केवल एक कला के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवन के गहरे और अदृश्य सत्य को दर्शाने वाली कृति के रूप में देखा जा सकता है। इस चित्र के माध्यम से हम जीवन के रहस्यों और आध्यात्मिकता की ओर एक कदम और बढ़ सकते हैं। जैसे महाराज ने हमें हमेशा यह समझाया कि कला और साधना का उद्देश्य केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर की गहरी आत्मा से जुड़ना है।